हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा 3 की। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जाएंगे OCR आधारित रेखा मूल्यांकन भाग फर्स्ट। इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। देखो 40, 10, 35 और 28। इसमें सबसे छोटी संख्या है 10, तो इस पर 2 नंबर ऑप्शन सबसे सही है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या इनमें से 36, 96, 39 और 93। इनमें सबसे बड़ी संख्या 96 है। ऑप्शन नंबर 2 सबसे सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखो, दिए गए बंडल में 10 तीलियां हैं। इनमें से किस चित्र में 32 तीलियां दे रखी है। देखो पहले ऑप्शन में 2 बंडल दे रखे हैं और 2 तीलियां, यानी इसमें 22 दे रखे हैं। 2 नंबर ऑप्शन में देखो 2 बंडल और 3 तीलियां, यानी 23 तीलियां दे रखी है। और 3 नंबर ऑप्शन में 1 बंडल और 3 तीलियां दे रखी है, यानी कि 13 दे रखी है। अगला 4 नंबर ऑप्शन में देखो 3 बंडल और 2 तीलियां, यानी 1 बंडल में 10 है तो 3 बंडल में 30 और 2 तीलियां अपन को दे रखी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 32 तीलियां अपने ये सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे पतली रस्सी को चुनिए। इनमें सबसे पतली रस्सी कौन सी है। देखो 1 नंबर सबसे पतली है, फिर 2 नंबर उससे थोड़ी बड़ी है, 3 नंबर उससे भी बड़ी है और 4 नंबर फिर वो बड़ी है। लेकिन अपने सबसे पतली रस्सी देखनी, तो सबसे पतली रस्सी कौन सी है। सबसे पतली रस्सी अपने 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 36 में अंक 3 का स्थानीय मान होगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा। 3 का स्थानीय मान 10 तो होता नहीं है, 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 30 होगा। 3 तो ऑप्शन नंबर 2, 3 तो एक जातीय मान है, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए अपने कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4 30। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़े की योग 10 हो जाए। अगर हम 6 तो में दे रखा है, तो इनमें कौन सी संख्या जोड़े ऑप्शन से देख के देखते। 4 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े या 16 जोड़े। तो इसमें अपन को 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो सकती है। इसमें हमें संख्या प्राप्त हो सकती है 10, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 4 आंसर सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, हल करें और सही उत्तर को चुने। यानी 94 अपन को दे रखे हैं, तो 4 में से कौन सी संख्या जोड़े कि वो 94 हमें प्राप्त हो जाए। तो 9 जोड़ने पर तो 94 प्राप्त नहीं होगा। 90 जोड़ने पर हमें 90 + 4 कितने हो जाएंगे 94। तो अपने ऑप्शन कौन सा सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखो। 8 नंबर, रामू ने 76 रुपये के फल तथा 8 रुपये का पेन खरीदा। उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो अपन को 76 + 8 जोड़ने पर कितने रुपये प्राप्त होते हैं 84 रुपये। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 84 रुपये होंगे दोनों के टोटल के जोड़ने पर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 9 नंबर क्या दे रखा है, हल करें और सही उत्तर का चुने। यानी 71 में से कौन सी संख्या घटानी है। 71 में से हमें 34 घटाने हैं। देखिए 71 में से 34 घटाने पे को क्या प्राप्त होता है, यानी कि 11 में से 4 गए तब कितने बचे, 11 में से 4 गए तब 7, और इधर 6 बच गए, 6 में से 3 गए तो 3। तो ऑप्शन नंबर अपने ए 37 इसका उत्तर का सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, हल करें और सही उत्तर चुने। 10 नंबर में देखो 76 में से 22 घटाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास। 76 में से अगर 22 घटाते हैं तो अपने पास ऑप्शन नंबर 1 54 अपना आंसर सही है। 94 होगा नहीं, 78 होगा नहीं, 58 होगा नहीं, 98 होगा नहीं। तो अपने नंबर ऑप्शन नंबर 1 54 बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा अपने पास। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है, उनमें से 25 बालिकाएं हैं, तो बालकों की संख्या कितनी होगी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 36, उनमें से 25 बालिकाएं हैं, तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी। यानी 36 में से 25 घटा लेंगे तो कितने बचाएंगे अपने पास 11। तो 11 क्या है, बालकों की संख्या अपने पास कितनी प्राप्त हुई, बालकों की संख्या अपने पास 11 प्राप्त हुई। अगला 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है।
शून्य कोने और शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? देखो ऑप्शन नंबर ए की अपने पास शून्य कोने, क्योंकि इसमें कोना एक भी नहीं है और भुजाएं भी एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक सही है। अगला ऑप्शन देखो, ये त्रिभुज में कितनी दे रखी है अपने पास? 3 तो भुजाएं और 3 कोने दे रखे हैं। अगला ये आयत में कितनी दे रखी है? 4 तो भुजाएं और 4 ही कोने। अगला वर्ग, ये वर्ग दे रखा, वर्ग में कितनी भुजाएं दे रखी है? वर्ग में भी 4 भुजाएं और 4 कोने दे रखे हैं। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन, तराजू में दिखाया गया कौन सा फल भारी है? तराजू में दिखाया गया फल कौन सा भारी है? देखो आम भारी है या सेब भारी है या दोनों बराबर है? इनमें कौन सा भारी है? देखो सेब नीचे जा रहा है तो तराजू आम ऊपर जा रहा है, तो नीचे सबसे भारी संख्या होती है वो नीचे चली जाती है। तो इसमें सबसे भारी फल कौन सा है? अपने पास सेब सबसे भारी फल है और आम सबसे हल्का फल है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से किस में संख्याओं के बढ़ते क्रम में रखा गया है? बढ़ते क्रम में किस में संख्या को रखा? देखो 19, 46, 58, 62 और 85। ऑप्शन नंबर अपने पास एक ही सही है, ऑप्शन नंबर एक सही है। देखो अगला दोनों नंबर ऑप्शन देखो 19, 46, 58, 85, 62, तो इसमें 62 सबसे लास्ट में रख दिया तो अपने बढ़ते क्रम में रखना है। अगला पहले 85 रख दिया, उसमें 58, 62, 46, 19, 4 नंबर ऑप्शन 85, 62, 58, 46, 19, ये भी क्रम सही नहीं है। ऑप्शन नंबर एक अपने बिल्कुल सही है। तो अपने ये OCR आधारित व्याख्या मूल्यांकन भाग फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।